सत्ता के सिंहासन तक डर पहुंच चुका है। खामनेई का लोहा जिस मुल्क पर बरसों से चला, आज वही मुल्क सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, गोलियां चली हैं, 39 लोग मारे जा चुके हैं और बाहर से ट्रंप की चेतावनी लगातार आ रही है कि अगर गोली चली तो अमेरिका उसे छोड़ेगा नहीं। मतलब ईरान में ऑपरेशन खामनेई चल रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान की स्थिति बहुत दयनीय है। ईरान इस वक्त सुलग रहा है, फट रहा है, सड़कों पर आग है, दिलों में गुस्सा है, सत्ता के सिंहासन पर डर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खामनेई ने जिस ईरान को सालों तक चलाया, बरसों तक चलाया, आज वही मुल्क खामनेई से सवाल पूछ रहा है। हालत यहाँ तक आ चुके हैं कि सड़कों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, गोलियां चल रही हैं, 39 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर इस गुस्से को दबाया गया, इस विरोध प्रदर्शन को कुचला गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमला करेंगे। एक भी अगर गोली चली तो हमें ये बर्दाश्त नहीं है। बावजूद इसके ईरान में सब कुछ चल रहा है। खामनेई की स्थिति बेहद ख़राब है और खामनेई, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके परिवार के लोग ईरान छोड़ चुके हैं। ईरान की सड़कों पर हालत बेकाबू है। तेहरान, मशहद और इस्फहान में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो चुकी हैं। कई इलाकों में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। रात के अंधेरे में भी नारे गूंजते हैं। डेथ टू डिक्टेटर के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर दी है ताकि सच्चाई दुनिया के सामने ना पहुंच सके, लेकिन आग को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। ईरान की सड़कों पर अब डर नहीं, सिर्फ गुस्सा है। और गुस्सा किस तरीके से है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको जितना भी ये जो डार्क दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ लोग हैं, ईरान के नाराज़ लोग हैं, ईरान के गुस्से में लोग हैं जो खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनके विरोध प्रदर्शन में हैं, क्योंकि वहाँ लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। और सड़कें जिस तरीके से गुस्से में भरी हुई हैं, उससे ये तय माना जा रहा है कि ईरान से खामनेई का नामो निशान अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जैन जी सड़कों पर उतर आया है। और जब वो सड़कों पर उतर आएगा, क्योंकि वहाँ पर रोज़गार नहीं है, वहाँ पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, कट्टरपंथ को चलाने के लिए खामनेई लगातार लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हमें कट्टरपंथ नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी उपस्थिति देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब असल में ये जो कुछ घट रहा है उसके पीछे की खबर क्या है, हम आपको बता देते हैं। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है और वो दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। तेहरान, मशहद और इस्फहान समेत कई शहरों में हिंसक घटनाएं घट रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, दंगे जैसी स्थिति हो गई है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इन स्थितियों को दबाने के लिए क्या किया है? सरकार ने इन स्थितियों को दबाने के लिए वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया है। एयरपोर्ट और एयर स्पेस को भी बंद कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने क्या किया है? प्रदर्शनकारी अब इसको लेकर वहां पर और गुस्से में है, वो वाहनों में आग लगा रहे हैं, हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने खामनेई को चेतावनी दी है कि जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, आप उन पर गोली मत चलाइए। बावजूद उन पर गोलियां चल रही हैं। कड़ी कार्रवाई की धमकी अमेरिका ने दे रखी है, उसके बावजूद भी गोलियां चल रही हैं। खामनेई जल्द राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। लेकिन ये तो अब तय माना जा रहा है कि खामनेई बच नहीं पाएंगे। आने वाले समय में
ईरान से उनका नामो निशान मिट जाएगा, सत्ता से उनका नामो निशान बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बगावत की जड़ क्या है? इस बगावत की जड़ अकेली राजनीति नहीं है, इस बगावत की जड़ कुछ और है। और वो क्या है? वो पेट की लड़ाई है, वो रोजगार है, वो इज्जत है जो ईरान के लोगों को नहीं मिल रही है। ईरानी रियाल लगातार गिरता जा रहा है, उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, आसमान पर महंगाई पहुंच चुकी है, बेरोजगार युवक सड़कों पर उतर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ग्रैंड बाजार में जो चिंगारी उठी, अब वो पूरी की पूरी चिंगारी देश भर में फैल चुकी है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, दवाइयाँ महंगी हो गई है, ईंधन महंगा हो गया है, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब और नहीं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब सिर्फ विरोध किया जाएगा और विरोध भी इस स्तर तक किया जाएगा कि सिस्टम जो वर्तमान सिस्टम है इससे इनकार किया जाएगा। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सड़कों पर उतरे लोगों की तस्वीरें हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को वक्त के हिसाब से ढाल लेना चाहिए। और इस वक्त पूरी दुनिया में कट्टरपंथ, कट्टरवाद नहीं चल रहा है। ईरान में सबसे ज़्यादा कट्टरपंथ चल रहा है और ईरान लगातार वहाँ के लोगों पर कई सारे प्रतिबंध, महिलाओं पर, बच्चों पर, औरतों पर लगाता जा रहा था। आज उसकी स्थिति इस तरह बनी हुई है जो कि सड़कों पर देखी जा रही है। ईरान, जिसे कभी फारस कहा जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से ईरान को गिना जाता था। राजशाही से इस्लामिक क्रांति तक ईरान का इतिहास सत्ता, धर्म और संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। आज का ईरान उसी लंबे इतिहास की राजनीति और वैचारिक विरासत का नतीजा है। ईरान का जो प्राचीन नाम है वो फारस है। 2500 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की। अचेमेनिड साम्राज्य यहां पर रहा है। साइरस द ग्रेट का शासन, दुनिया का पहला साम्राज्य। इस्लाम आने से पहले यहां पर ज़रथुस्त्र धर्म चलता था। 7वीं सदी में अरब का आक्रमण हुआ, उसके बाद फिर इस्लाम का प्रचार हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है वो बात यह है कि सफवी वंश में शिया इस्लाम को राज्य धर्म बनाया गया। 20वीं सदी में पहलवी राजशाही और पश्चिमी प्रभाव यहां पर देखने को मिला। 1989 की इस्लामिक क्रांति, शाह का पतन आज ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर वहां पर खमनई है, जो कि इस्लाम रिपब्लिक आधारित है। और इसी बात का विरोध, इसी कट्टरपंथ का विरोध वहां पर देखा जा रहा है। आपने देखा कि हिजाब को लेकर भी वहां पर किस तरह की स्थिति आई, महिलाएं सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद भी तस्वीर बदली नहीं। लेकिन अब ईरान का इतिहास बदलने जा रहा है, ईरान की तस्वीर बदलने जा रही है। प्रदर्शन अब सरकार तक सीमित नहीं रहा है, अब ये सीधे खमनई के खिलाफ हो गया है। पूर्व शाह रिजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, सिस्टम बदलने की खुली मांग की जा रही है। ईरानी युवाओं का ये साफ कहना है कि 5 दशक बीत गए, अब ये काफ़ी है। धार्मिक शासन और नई पीढ़ी के बीच गहरी खाई हो चुकी है। लोग सुधार नहीं, आज़ादी चाहते हैं। शासन पुराने ढांचे से चिपका हुआ है, लेकिन जनता भविष्य की मांग कर रही है और भविष्य खुलापन चाहता है, आज़ादी चाहता है, वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहता है, वो कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। लेकिन दबाने की कोशिश की गई, कट्टरपंथ को बरकरार रखने की कोशिश की गई, और जब दबाना और बरकरार रखने की कोशिश की गई तो हालात सड़कों पर कुछ इस तरीके से दिखाई दिए जैसे आप अभी देख रहे हैं। ईरान की आग सीमा पार भी पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दे दी है। ट्रंप ये कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर अगर गोली चली तो जवाब मिलेगा, ईरान की सत्ता को जवाब मिलेगा, ईरान की सरकार को जवाब मिलेगा। उन्होंने फारसी में ईरानी जनता से संदेश दिया, आज़ादी से बड़ा कुछ भी नहीं है, अमेरिका शांत नहीं बैठेगा। ये साफ संकेत हैं। इजराइल की भूमिका पर भी चर्चाएं तेज हैं। तेल बाजार में उथल पुथल मची हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। दुनिया की नज़र अब ईरान पर टिकी हुई है
और अमेरिका की नज़र अपने व्यापार पर टिकी हुई है। चाहे वो वेनेजुएला की बात हो या फिर ईरान के तेल की बात हो, अमेरिका सिर्फ व्यापार देखता है और वो वहाँ के हालात, वहाँ के अंदरूनी हालातों का फ़ायदा भी उठाता है। इसलिए वो सत्ता परिवर्तन चाहता है। तो क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां के इस माहौल में घी डालने का काम कर रहे हैं, तेल डालने का काम कर रहे हैं? ट्रंप की खुली धमकी के बाद ईरान ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है कि लोगों तक ट्रंप की चेतावनी ना पहुंचे। तेहरान समेत कई शहरों में जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का ऑपरेशन ठप कर दिया गया है। ईरानी एयर स्पेस पर भी पाबंदी लगा दी है और एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ईरान को, वर्तमान सरकार को, वहां की वर्तमान सेना को अमेरिका से डर है। सड़कों पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह गाड़ियों में आग लगा दी है। खमेनी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले ईरान पूरी तरह अब लॉकडाउन मोड में है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि खमेनी अपने संबोधन में क्या कहते हैं। क्या वो सत्ता को छोड़ते हैं या सत्ता से चुपके रहते हैं? ट्रंप की चेतावनी का असर क्या हुआ है? ट्रंप की चेतावनी का असर हुआ है कि ईरान अब हाई अलर्ट पर चला गया है। उसने कहा हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तेहरान समेत कई एयरपोर्ट ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं आपको। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है कि अगर कोई मिसाइल से हमला किया जाता है, ड्रोन से हमला किया जाता है, तो उसका जवाब दिया जा सके। और दुबई ईरान की कम से कम अभी तक 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। तो क्या ईरान अमेरिका की धमकी का जवाब देने के लिए तैयार है? क्या खमेनी ने सब कुछ तय कर लिया है? लोगों को इंतजार इस बात का है कि खमेनी जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या कहेंगे। क्या वो ट्रंप की धमकी के आगे झुक जाएंगे या ट्रंप को जवाबी हमला करेंगे? ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन ईरान की सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। वहां का जो सरकारी टीवी है, उस टीवी ने मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन दोष किस पर डाला है? वो बाहरी ताकतों पर दोष डाला है। अमेरिका और इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति मसूद ने जमाखोरी पर चेतावनी दे दी है कि राष्ट्र में कोई भी जमाखोरी नहीं करेगा, लेकिन सड़कों पर वो भरोसा नहीं दिखाई दे रहा है। विश्वास टूट चुका है, खत्म हो चुका है। दुबई से ईरान की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। खमेनी के भाषण का इंतजार किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या भाषण से आग बुझेगी या आग लगेगी? इंतजार सबको इसी बात का है।